कि आप यथास्थान बैठ जाए तो मैं अपनी बात सभी साथियों से रखूं। मैं टीम आर्मी के हमारे मजबूत नेता और मेरे छोटे भाई राकेश जी का भी जो जिला अध्यक्ष है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। उन महापुरुषों को इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि अगर वो महापुरुष हमारे लिए न जीते, हमारे लिए संघर्ष न करते, अपनी सुख सुविधाओं को न्याय चाहते, अपने जीवन में अपने अंतिम क्षणों तक हमें हमारे पैरों पे खड़ा करने के लिए, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए अथक प्रयास न करते, तो आज इस देश के कमजोर वर्गों के पास, न्याय पसंद समाज के पास, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और वो तमाम लोग जो गरीब हैं, उनके पास वो सुख सुविधाएं सम्मान नहीं आता जो भारतीय संविधान ने हमें दिया। इसलिए मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आमना रामचंद्र वर्मा, पेरियर बल्ले यादव, ईवी पेरियर रामानायकर स्वामी, संत रामदेव प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब और वो महापुरुष, चाहे आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा हो, माँ उदादेव पासी हो या माँ झलकाई बारी कोरी हो या माँ अवंतिका बाई लोधी हो, उन तमाम महापुरुषों को, वीरांगनाओं को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, आज देश उस हालात में खड़ा है जिस हालात में हम लोग आजादी से पहले थे, क्योंकि तब हम पे अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर कोई अपनी बात को बगावत करके रखता था तो सरकार के जुर्म सितम का सामना उनको करना पड़ता था। आज भी हालात ऐसे ही है। आज भी उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे लोगों का दमन करने पर तुली है, वो हमारे अधिकारों को कुचलने पर लगी है। उनका बस चले तो हमारा सांस लेने का अधिकार भी वो छीन ले। जिन अधिकारों की वजह से हम लोग पैरों में खड़े हो रहे थे, चाहे वो आरक्षण का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी का अधिकार हो, चाहे वो जमीनों का अधिकार हो, चाहे व्यापार करने का अधिकार हो, चाहे क्षमता के अवसर हो, चाहे अभिव्यक्ति की आजादी हो, आज उत्तर प्रदेश और देश में इनका कोई मूल्य नहीं है। चाहे पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब कमजोर हो, अगर कोई भी अपनी हक की बात करता है तो सरकार के लोग पहले उसको डांटे धमकाने का काम करते हैं, फिर उनके ऊपर छोटे मुकदमे करके लाठियां चलाते हैं, और अगर तब भी उनकी कोई बात न माने तो फिर वो गोली चलाकर उनकी हत्या कराने का प्रयास करते हैं। अब से 6 महीने पहले 28 अगस्त के दिन मेरे सीने पे और पीठ पे 4 गोलियां चलाई गई, लेकिन आपके प्यार, आशीर्वाद और महापुरुषों के आशीर्वाद की वजह से वो गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो गोलियां भी मेरे लिए फूल साबित हुए और वो गोलियां भी अपनी हिम्मत हार बैठी। शक्ति आपसे प्यार की है, ये शक्ति आपसे प्यार की है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश रविदास जी का देश है, ये देश कबीरदास जी का देश है, और इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का आंदोलन अब से नहीं 2000 साल पहले से चल रहा था। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ता भी और जानता और वकील भी हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, लोगों के मन में निराशा और डर पैदा हो गया है। उनको लगता है कि संविधान खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उनके मन में डर है